बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो 2 अदद हमने ले लेने प्याज। तो प्याज की हमने कुछ इस तरह से कटिंग कर लेंगे, हाथों से मसल के हमने लैदा-लैदा कर लेने हैं, कुछ इस तरह के हो जाएंगे। तो 2 अदद अंडे ले लेंगे, अंडों के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि प्याज के ऊपर, कच्चे प्याज के ऊपर अंडे डाले जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से अगर प्याज डाल के बनाते हैं तो बड़ी ही टेस्टी, बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने घी डाल लेना है, घी को गरम करके थोड़ा-सा हमने गरम मसाला जो होता है ना, वो इसमें डाल देंगे। हल्का-सा जैसे ही फ्राई होगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, वो 1 चम्मच डाल देंगे। तो अब इसे हमने फ्राई करना है, जैसे ही इसमें से खुशबू आएगी तो ज़बरदस्त सा सालन बनेगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। जब कभी आप लोगों का सब्ज़ी खाने को दिल ना करे या वैसे गोश्त चिकन वगैरह खाने को दिल ना करे तो इस रेसिपी को बनाएं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो ये देखिए, 1 अदद मैंने प्याज ले लिया है, अच्छी तरह से हमने इसे बारीक चॉप कर लेना है। ये चॉपर में डाल के आप लोग इसे बना सकते हैं। तो इसे हमने घी में डाल के अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट में हम मुसलसल इसी तरह से चम्मच हिलाते जाएँगे। आँच दरमियानी करके अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई करना है। तो जैसे ही इसका कलर बदलेगा ना, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। तो ये सब्ज़ जो लहसुन होता है ना, ये वो है। तो ये थोड़ा-सा डालेंगे, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है और बड़ा ही ज़बरदस्त इसका ज़ायका आता है। अब दोबारा से फिर हमने इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना, वो हमें मिल सके। तो इसी तरह से मुसलसल 1 से 2 मिनट हमने इसे पकाना है। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हमने तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, उसकी बारीक कटिंग करके वो हम इसमें डाल देंगे। इसे भी हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है। ये देखिए, ये थोड़ा-सा फ्राई हो गया, तो अब यहाँ पे हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 डाल दिए हैं, तो आप लोग भी इसमें 2 से या 3 टमाटर डाल सकते हैं, ताकि इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन सके। अच्छा, इस तरह से भी कटिंग करके डाल सकते हैं, अगर आप लोग इसे चॉपर में डाल के मैश करना चाहते हैं ना, तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आसानी से पक जाते हैं, ज़रा थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो मगर बहुत ही ज़बरदस्त है, ये कुक होके बन के ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी ना ग्रेवी चाहिए। तो इसी तरह हमने फ्राई करते जाएँगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे मुसलसल फ्राई करने में। तो ज़बरदस्त, ये देखिए, काफ़ी हद तक मुसलसल ये हमने चम्मच की मदद से इसे मैश कर लिया है। तो इसी तरह से ये ज़बरदस्त सी हमारी जो ग्रेवी है ना, वो बन के तैयार हो जाएगी। तो बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी से ये सालन बन के तैयार होगा। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त से अच्छी तरह से हमने मसाला बना लिया इसका। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले ऐड करने से ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना, बहुत ही टेस्टी सा ये बन के तैयार होने वाला है। तो सबसे पहले हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी इसमें डाल देनी है। तो हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक डाल दिया है। थोड़ी-सी सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है, कुटी हुई मिर्च वो डाल दी है, गरम मसाला थोड़ा-सा हमने डाल के अच्छी तरह से फ्राई करना है। वही मसाले जो आप लोग आम रूटीन में घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वही मसाले डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें इसकी भुनाई करनी है। मुसलसल 3 से 4 दफ़ा इसे अपने लोगों ने चम्मच मारते जाएँगे, और ताकि इसके जो सब्ज़ मिर्ची हमने सुरख मिर्ची जो इसमें डाली है ना, तो वो उसकी अच्छी तरह से भुनाई हो सके। तो अगर भुनाई अच्छी होगी ना, फिर उसका जो मिर्ची जो होती है ना, उसका कड़वापन जो होता है ना, वो तमाम का तमाम ख़त्म हो जाता है, और उसका फ्लेवर जो होता है बड़ा ही मज़ेदार से इस तरह लगता है, अगर इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ देखो, भुनाई मैंने कर ली काफ़ी हद तक। तो अब हम इसमें पानी डाल के तकरीबन अब इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, तकरीबन 10 मिनट का टाइम देंगे इसे पकने के लिए। तो साथ ही हमने जो प्याज़ रखे होते हैं अंडे डाल के, अब उसकी बारी आ जाती है। तो सबसे पहले हमने खुश्क धनिया का पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी इसमें डाल देंगे, सुरख मिर्च का पाउडर थोड़ा-सा डाल देंगे, कुटी हुई मिर्च इसमें डाल देंगे। तकरीबन वही मसाले जो हमने पहले सालन में ऐड किए हैं ना, वही मसाले इसमें तकरीबन डालेंगे। तो सब्ज़ मिर्च चॉप करके हमने डाल दिया, तकरीबन 4 से 5 जो है। तो सब्ज़ धनिया अब इसमें डाल देंगे हमें। तो ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी और ज़बरदस्त खूबसूरती भी आएगी। तो बेसन थोड़ा-सा हम डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 चम्मच हम इसमें बेसन डाल देंगे। तो बेसन से ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी बनेगी ये। तो जब आप लोगों ने बनानी है और खाएँगे तो यकीन करें आप लोग मुझे दुआएँ देंगे, इतनी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। खाने में बेहद मज़ेदार है। यकीन करें, चाहे एक रोटी के बजाय आप लोग 2-2 इसके साथ रोटियाँ खाना पसंद करेंगे, ये इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी बनने वाली है।
तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने ना बिल्कुल मिक्स कर देना है, इसका मसाला बना देना है बिल्कुल। इसी तरह से बनाइएगा, तो अगर ये देखिए अगर पानी की ज़रूरत हो तो लगाइए वरना इसी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। साथ ही हमने पैन में घी गरम कर लिया था ताकि हमारा टाइम बच सके। तो अब हम इसके छोटे-छोटे से पकौड़े बना लेंगे ज़बरदस्त से। अच्छा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप इस तरह इसके पकौड़े भी खाना चाहते हैं तो यकीन करिए इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। प्याज़ के साथ तो पहले भी मैंने ये रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो आप लोग ऊपर मैंने दिया है और इसका लिंक आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिल सकेगी। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे भी देखना है। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। अच्छा प्याज़ और अंडों के साथ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी ना, इसके पकौड़े बना कर खाएँ, यकीन करें इतने मज़ेदार और टेस्टी लगती हैं, तो इसे हाथ रोकना भी मुश्किल हो जाता है। ये देखिए कुछ इस टाइप के ज़बरदस्त से हमारे पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। इधर हमारी ग्रेवी भी बन के तैयार हो गई है। अब तमाम के तमाम पकौड़े अब हमने इसमें डाल देने हैं। तो जी सालन हमारा ज़बरदस्त सा ये बन गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी थी। जो बना के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ज़रूर आप लोगों ने कमेंट में भी मेरे साथ शेयर करना है कि आप लोगों को रेसिपी ये कैसी लगी। क्योंकि मेरे घर वालों मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैं अपनी बाकी बहनों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी टेस्टी रेसिपी थी। तो यहाँ हमने थोड़ा-सा धनिया डाल दिया खूबसूरती के लिए। तो बस 1 से 2 मिनट हमें इसे दम दे देना है, तो ज़बरदस्त सी हमारी जो रेसिपी है ना बन के तैयार हो गई है। तो अभी मैं यहाँ पे प्लेट में जब डिश आउट करूँगी, यकीन करें आप लोग खुद देखेंगे, खुद खा बनाएँगे, तो आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है। तो जी यहाँ पे हमने प्लेट ले लिया, प्लेट में डिश आउट करेंगे, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त और टेस्टी सी हमारी रेसिपी बनी है। तो अगर आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाते हैं तो आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है। मेहमान यकीन करें तारीफ़ किए बगैर इसके बगैर रह ही नहीं सकेंगे क्योंकि इतनी टेस्टी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। किसी नई और रेसिपी से दोबारा हाज़िर होंगे।